किसकी तीर्थ यात्रा करें, और इन शहरों की थोड़ी कहता हूँ। यहाँ हम हरिद्वार में रहते हैं, आप देखिए रोज़ के अखबार हमने जमा कर रखे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें हत्याएँ न होती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें जेब कटी नहीं होती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ बलात्कार न होते हों, कोई दिन ऐसा नहीं आता जहाँ के जो बेचारे परदेसी आते हैं उनकी जेबें न कटती हों, दुकानदार काट लेते हैं, खाना खाने वाले काट लेते हैं और काट लेते हैं। इनके लिए नहीं कहता हूँ मैं आपको कि आपको इन तीर्थों में जानना चाहिए। तीर्थों का एक ख़ास वो है मकसद कि लोगों से संपर्क बनाया जाए, संपर्क बना करके उनको वो बातें बताई जाए जो कि उनको मालूम नहीं है। ध्रुव को मालूम नहीं था कि राजकुमार बनना ज़्यादा शानदार है अथवा भगवान की भक्ति ज़्यादा शानदार है। प्रहलाद को मालूम नहीं था। बाप के कहने के मुताबिक उसके बाप का नाम हिरण्यकश्यप था। सोना ही देखता था, सोना ही सपने में, सोना ही दिन में, सोना ही रात में, सोना ही जहान में होता था। उसके बेटे ने उनका कहना नहीं माना, उसको सही रास्ता मालूम नहीं था बेचारे को। उसको बताने के लिए नारद जी उनके पास गए थे। ध्रुव गया था, नारद जी के पास नहीं, ध्रुव नहीं गया था, नारद जी गए थे। आपको भी अब यही करना पड़ेगा कि जन जन के पास आपको जाना पड़ेगा और जन जन के पास में संपर्क बनाना पड़ेगा। काहे का संपर्क बनाना पड़ेगा? किस काम के लिए? आपको मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। देने को हमारे पास क्या है? आपके पास तो बहुत है। आपके पास इतना है जितना कि किसी के पास नहीं है। हमने जो ज्ञान की पृष्ठभूमि बनाई है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है। आप उसको बांटने का ही काम अपने जिम्मे ले लें। और हम बना नहीं सकते, ठीक है, आपके पास नहीं है बनाने को, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बांटना ही काम शुरू कर दें तो ये भी कम महत्व का नहीं है। बनाया हमने है, लिखा हमने है, हमको प्रेरणाएँ किसी ने हमको दी हैं, हमको किसी ने युग की समस्याओं के समाधान हमको बताए हैं। और आप ऐसा कर दीजिए कि उसको बांटने के लिए तैयारी कर दीजिए। बांटें कैसे? बांटे को आपको मालूम नहीं है। हमने 100 बार तो कहा है, 1000 बार कहा है आपसे। आपको हमने ज्ञान रथ की बात कही है, हमने आपको झोला पुस्तकालय की बात कही है। आप अकेले हैं, कोई आप सामर्थ्यवान नहीं है तो एक झोला कंधे पर डालिए, लेकर के जाइए और हर एक को ये चखाइए। क्या चीज़ चखाएंगे? जाएगा तो फिर लोग खाएंगे। आपने देखा नहीं रेलवे की गाड़ियों में लोग घूमते हैं, नोक मिर्च की गोलियां बांटते हैं, कभी क्या नाम है ये जिनतान की गोलियां खिलाते हैं। लीजिए साहब जायका चखिए कैसा है। जायका अच्छा होता है आप खरीदना खाना, न अच्छा होता मत खरीदना मत खाना। आपको घर घर हर आदमी के पास वो प्रेरणाएँ, वो दिशाएँ, ये जिसको हम युग की दिशाएँ कहते हैं, ये जो हमारे गुरु ने हमको दी है। आपकी हमारी नहीं है। हमारे जीवात्मा में बैठ करके किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने, किसी भगवान ने, किसी देवता ने जो विचारधाराएँ हमारे दी है वो कलम से हमारी से लिखी गई है, कलम से हमारी से लिखी गई है। व्यास जी ने महाभारत बोला था, गणेश जी ने लिखा था। गणेश जी का बना हुआ महाभारत नहीं, गणेश जी ने लिखा था, गणेश जी का बनाया हुआ नहीं है, व्यास जी ने कहा था। आपने प्रज्ञा साहित्य लिखा है? नहीं, हमने हमारी कलम ने और हमारी जिसने लिखा है, उंगलियों ने लिखा है। कलम से ऐसे फिर आप लिख सकते हैं, ले जाइए, हम आपको कलम दे देंगे, फिर आप लिखिए। कलम से ही लिखा जा सकता है तो आप लिख डालिए, कलम उठा ले जाइए। हमारी कलम से नहीं लिखा जा सकता। ये हमारे पास जो प्रेरणा है, हमारे पास जो विचारणा है, जो दिशाएं हैं, जो हमारे पास संकेत हैं, जो वैसे मूल्यवान हैं, अगर लोग उनको हृदयंगम कर सकें, हजम कर सकें, पचा सकें, उनको वही लाभ मिल सकता है जो नारद जी के संपर्क से औरों को मिला था। हम भी इस युग के नारद के हृदय में भगवान की भक्ति थी, हमारे हृदय में भी किसी की भक्ति है। हमने युग की समस्याओं को ठीक समाधान विचारे, दूसरे लोगों ने विचारे नहीं, दूसरे लोगों ने नहीं विचारे। कोई नहर खोदता है, कोई कुआं खोदता है, कोई तालाब बनवाता है, कोई धर्मशालाएं बनाता है, कोई क्या करता है। ये समस्याओं के समाधान है नहीं, इसलिए समाधान नहीं है। समाधान तो वो है जो हमने बताए हैं लोगों को। इसलिए इन समाधानों को बांटने के लिए फिर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको जो बातें बताई गई थी अब आप जो कि ये करेंगे। अब तक तो ये आपने कहा था, हमने सुना था। आप एक झोला पुस्तकालय लेकर के छोटे ट्रैक्ट हमने आजकल लिखे हैं, तब हम पानी पीते हैं जब एक ट्रैक्ट रोज लिख लेते हैं। जब तक एक ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता तब तक एक पानी नहीं पीते। उसमें हमारे प्राण है, उसमें हमारा जीवन है, उसमें चिंगारी है, ऐसी चिंगारी है कि अगर आप उसमें जरा सी हवा लगा दें और आप जरा सा ईंधन डाल दें तो ये दावा नहीं बढ़ सकती है। बहुत शानदार चीज़ें हैं हमारी,
आप इनको घर घरों में जन जन के पास जाकर के पढ़ाने का और वापस लाने का काम कीजिए। बेचने का कोई खरीदे तो बेच भी सकते हैं, कोई ये भी नहीं कहता कि आपको कोई मांगे साहब ये किताब हमको बहुत अच्छी लगी है, इसको हमको आप दे जाइए। अच्छा भाई ला 40 पैसे की है, 40 पैसे क्या होते हैं आजकल, तो कुछ भी नहीं होता है। 1 चम्मच चाय आती है, 80 पैसे की चाय बिकती है, आधा कप चाय होता है। लो भाई तो ये से ले ले और हमको दे दे, हम और ले लेंगे, कभी बेच भी सकते हैं। नहीं तो फिर लोगों को पढ़ाने का मुख्य काम है। आप पढ़ाइए, बिना कीमत पढ़ाइए, घर घर जाके पढ़ाइए, बिना उसके के बिना जाइए, जरूर पढ़ाइए लोगों को। और ज्ञान रथ उससे भी शानदार है। आपने देखा नहीं है जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है, जगन्नाथ जी की रथ की यात्रा निकलती है। हमारे यहाँ मथुरा में, वृंदावन में रंग जी के मंदिर की रथ यात्रा निकलती है। उसमें भगवान की मूर्ति को रख करके जगह जगह फिराते हैं, जगह जगह घुमाते हैं। और इससे पहले जैन धर्म में तो रथ यात्रा को आवश्यक माना गया है। कोई भी मंदिर हो उसमें रथ यात्रा जरूर निकालते हैं। कोई आदमी आता है, कोई नहीं आता, कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। उनका रथ लोगों के गलियों में और घरों में और सड़कों पर निकलता थे। तो जो आदमी कभी भी मंदिर में नहीं गए थे, कभी भी मूर्ति को नहीं देखा था, उनने भी उसको देखा है। ये क्या था? ये रथ थे। रथ को ले जा करके निकलते थे। पहले ज़माने में बैलगाड़ियाँ बना लेते थे, उसमें भगवान का मंदिर बना दिया, भगवान की स्थापना की और लोगों को अपने हाथ से, बैलों से नहीं, हाथ से खींचते हुए इस गांव से उस गांव में कीर्तन किया, भगवान की मूर्ति को दिखाया, भगवान का महत्व बताया, फिर आगे गाँव में चले गए। ऐसा करते थे। ये उसी की एक बहुत छोटी नकल हमने की है। वो मंदिर तो बहुत दाम के बनते थे, बैलगाड़ियाँ बहुत दाम को बनती हैं, दूसरी चीज़ें बहुत दाम को बिकती हैं। ये तो मुट्ठी भर पैसों का है, मुट्ठी भर पैसों का है। ये साहित्य एक और ज्ञान रथ दोनों को मिला करके 2000 से भी कम में बन जाता है। आप इतना नहीं उठा सकते। आपके लड़कों के ब्याह नहीं हुए, कभी नहीं हुए, किसी के नहीं हुए, तो उसमें 1000-2000 रुपया खर्च नहीं हुआ है। एक और लड़की होती है आपके तब आप 10-20 हज़ार रुपया खर्च करते कि नहीं करते? एक और लड़का होता है तो पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? अब ये मत कहिए हम पैसे की तंगी में, तो पैसे की तंगी में नहीं, आपका दिल बहुत छोटा है, चूहिया जैसा दिल है, मक्खी जैसा दिल है, दिल की दिक्कत है। और तो दुनिया में कोई ऐसा होगा, चंदा कर लीजिए, लोगों से मांग लीजिए, भाई ये ज्ञान रथ हमको बनाना है, इसके लिए 1000 रुपये चाहिए, 100 रुपये मांग लीजिए, अपने घर से ले लीजिए। 1 तोला सोना की आजकल कीमत 2000 रुपया है। 2000 रुपये में ज्ञान रथ बन जाता है। 1 तोले का जेवर आपके पास न हो तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है कि आप ज्ञान रथ नहीं बना सकते और नहीं चला सकते। दिल बहुत छोटा दिल है, जिसमें आप इतनी सारी रकम के लिए आप ये कहते हैं कि हम नहीं खर्च कर सकते। और